आइए अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, परमेश्वर तेरा वचन, तेरा कलाम मेरी जिंदगी में आशीष को लेकर, इसको भूसे कोठे बंद कर फटाफट, अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय अपनी बाइबल ऊपर करूं। जो जो बाइबल लाए हैं वो ऊपर उठाऊं, शाबाश। जो बाइबल लाए हैं उनके अकाउंट में मिराकल मनी होने वाली यीशु के नाम में, आमीन। जो मोबाइल में लाए हैं उनके घर में बस नया मोबाइल ही आने वाला है। विश्वास करना है, जो मोबाइल में बाइबल लाए हैं उनके घर में नया मोबाइल आने वाला है। जो बाइबल लेकर आए हैं उनके घर में करोड़ों रुपए की आशीष आ रही है यीशु के नाम में। अब मर्जी आपकी, अगले संडे हम कैसे आएंगे चर्च में, अगले संडे कैसे आएंगे चर्च में बाइबल के साथ। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा वचन आज बहुत सारे लोगों को सुंदर बनाए। परमेश्वर तेरा वचन इनकी जिंदगी में आशीष को डाले। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में वचन दे, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के काम उसी दिन से खुलने लगते हैं जब वो वचन पर ईमान लेकर आते, विश्वास रखते हैं। अगर आप विश्वास रख रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा का भेजा हुआ वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष को लेकर आएगा। बाइबल बोलती है कि जब तक प्रचारक भेजा ना जाए वो प्रचार नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया के हालात बिगड़े हुए हैं। हो सकता है आपके लिए भी कोई डोर बंद हो लेकिन आज तक ना खुल रहा हो, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने यहाँ पर बैठे हैं किसी के लिए बहुत बड़ा बिग डोर खुलने वाला यीशु मसीह का नाम। आज का हमारा टॉपिक है कि आशीषों का डोर किसके लिए खुलेगा। जोर से बोलो, मेरे लिए। मेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे लिए। हाथ पकड़ के झटक दो अपने पड़ोसी का, बोलो मेरे लिए। आपको कंसीव करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है। आपको माइंड में कहते हैं कि इस बात को बोलना पड़ता है, आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। परमेश्वर आशीष दे। डोर कई बार हम लोग खुद बंद कराते हैं। अगर आपका कोई डोर बंद हो गया, आपका काम नहीं बना, तो बाइबल बोलती है जो पवित्रताई में चलता है और जो पवित्रताई में चलने का फैसला लेता है, परमेश्वर उसके लिए बिग डोर खोलता है। बिग डोर, बिग डोर। लेकिन जो नाटक करता है प्रभु में चलने के बाद कि थोड़ी थोड़ी गलतियां रोज करता है, फिर पाप में गिर जाता है, फिर पश्चाताप, फिर पाप में गिर जाता है, फिर पश्चाताप, कहता है कि वो उनके लिए बड़े डोर कभी नहीं खुलते। हाँ, एक छोटी खिड़कियां जरूर खुली रहती हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी आशीषित नहीं होता। और कुछ लोग पाप करने के बाद आदम और हव्वा की तरह बोलते हैं कि परमेश्वर अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं। बड़ा डोर उस व्यक्ति के लिए कभी नहीं खुलता जो दूसरों पर दोष लगाते हैं। कुछ व्यक्ति यहाँ पर ऐसे हैं जो गलतियां करने के बाद सीधा बोलते हैं कि इसने कराया था, इसकी वजह से हुआ था, हमारा बच्चा तो बहुत शरीफ था, ये तो सिगरेट इसके कहने पे पीने लगा, इसके कहने पर करने लगा, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा था, ये जब से बच्चा आया तब से हुआ। कोई किसी के कहने पर पाप में नहीं गिरता। आपको सुनो, देखो अभी इसी समय आपका दिमाग सबसे ऊपर है। नंबर 1 पर दिमाग है, सर से बोलो नंबर 1। नंबर 2 पर आंख है, नंबर 3 पर नाक है, नंबर 4 पर मुंह है। परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया है, आंख दिया है, नाक दिया है, मुंह दिया है। और लोग बोलते हैं कि गुटखा खाना इसने सिखाया। आप जब गुटखा लेने के लिए जाते हैं बाजार में तो आप गुटखा देखते हैं, आप दिमाग लड़ाते हैं और आप बोलते हैं भाई ये गुटखा दे दे, पैसे भी आप देने जाते हैं। लेकिन उसके बाद कहता है गुटखा छील कर कोई कानों में डालता है, कहाँ डालता है? मुंह में डालता है, कान में नहीं डालता, वो मुंह में डालता है। इसका मतलब आंख और मुंह में खा। और ऐसे फिल्म एक्टर हैं, ऐड करते हैं, ये सुपारी बिल्कुल प्योर है, ये सुपारी दूध जैसी सुपारी है इसके अंदर, इससे अच्छा दूध में डाल के पी लो ना। मतलब लोगों को कह रहा है कि नहीं पता, उसको पता भी है कि इस पर लिखा है सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है, लिखा है, लेकिन दिमाग नहीं चला रहा। कौन गया था? उसी का मुंह टेस्ट करने गया था। समझ रहे हैं? कोई बीमारी, कोई समस्या जब तक नहीं आएगी जब तक आप उसका मुंह से टेस्ट ना करें, जब तक कई लोग मुंह से अंगीकार गलत करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। आदम और हव्वा जब पकड़े गए पाप में तो उसी समय परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है, क्यों मुझसे छिप गया? आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा, कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा तूने ये पेड़ का फल तोड़कर क्यों खाया? उसने कहा सीधा परमेश्वर ने कहा एडम, एडम कहाँ पर है? ने कहा एडम ये फल किसने खिलाया तुझे? कह रहा ये मैडम ने खिलाया। एडम कह रहा मैडम ने खिलाया, अपनी पत्नी पर दोष लगा रहा है। और फिर बाद में जब परमेश्वर गुस्से में आया, कह रहा कि तुझे तो मैंने समझाया था, तूने क्यों खाया? कहता है वही जो तूने मुझे दी थी मैडम। परमेश्वर पर दोष लगा रहा है कि परमेश्वर तूने दी थी, तूने ब्याह कराया था। आज जब घर में झगड़ा होता है तो उसी समय बच्चा अपनी पत्नी को नहीं अपनी माँ को दोष लगाता है, तू ही लाई थी ऐसी कुलखनी बहू। आज दोष लगाते हैं, लेकिन आपको समझना है अगर आप अपने लिए कोई बड़ा डोर खुलवाना चाहते हैं, आज रात कहते हैं पश्चाताप करना है। अगर आपने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक बड़ा बिग डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। बिग डोर जो लोग खुलवाना चाहते हैं,
आज सुने जल्दी से, ध्यान से। कह रहा कि 3 चीजें आपकी जिंदगी में बिग डोर लेकर आती हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। लेकिन जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो परमेश्वर तब हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। पहला कह रहा है कि जो हालातों से नहीं डरता, नंबर 1 जो हालातों से नहीं डरता, नंबर 2 जो यहोवा की प्रेजेंस में रहता है उसके लिए बिग डोर खुलता है, नंबर 3 जो परमेश्वर को प्रॉमिस करता है लेकिन तोड़ता नहीं है। परमेश्वर को प्रॉमिस किया कि मैं रोज सुबह उठूंगा, चर्च जाऊंगा, मैं अब पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर देखो कितनी बार हम परमेश्वर से प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। और उसके बाद कह रहा कि हमने प्रॉमिस किया था कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में रहूंगा, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में। परमेश्वर की प्रेजेंस उस व्यक्ति पर जब आएगी, कह रहा है कि जब वो परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं में बढ़ेगा। लेकिन बाइबल बोलती है प्रेजेंस भी है आपके पास, आपने प्रॉमिस किया है, चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा डोर, देखो 2 डोर खुल सकते हैं आपके लिए। यहोवा की प्रेजेंस में रहोगे, जब खुदा की दिए हुए प्रॉमिस को पकड़ोगे तो आपके लिए डोर खुलेगा। लेकिन बिग डोर उस व्यक्ति के लिए कभी नहीं खुलेगा जो डरता है। समझ में आया? कह रहे हैं कि बाइबल कहती है कि जो हालातों से नहीं डरता, हालातों में कह रहा डरता नहीं है, बुरी सिचुएशन में डरता नहीं है, यीशु का नाम लेने से डरता नहीं है, परमेश्वर कह रहा है उसके लिए बहुत बड़ा बिग डोर खुलने वाला है। आमीन। प्रेजेंस है, आपके पास प्रेजेंस है। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है। जब आप चर्च आए, मैं कह रहा हूं आप कितने पापी क्यों ना हो, आपके पास खुदा की प्रेजेंस आ गई है। मैं कह रहा हूं जब आपने बाइबल खोली, परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई है। आपने जब प्रॉमिस किया परमेश्वर मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई है। लेकिन शर्त है परमेश्वर की, कहता है अभी भी बिग डोर नहीं खुला है। कहता है तुम डरपोक हो पाप को छोड़ने में, तुम डरपोक हो बाइबल पढ़ने में, सुबह 4 बजे उठने में तुम्हें रजाई ज्यादा अच्छी लगती है, तुम डरपोक हो। कहता है कि उन चीजों को छोड़ने में जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। पाप से नफरत करना अगर आपने सीख लिया तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है डरपोक हो। कुछ लोग डरपोक हैं अपने गांव में यीशु मसीह का नाम बताने से। लोग क्या कहेंगे? अरे भाई अगर बीमारी नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे, हालात ठीक नहीं हुए तो क्या कहेंगे। हम 2 व्यक्ति थे जब प्रभु में आए, तो उसी समय एक व्यक्ति वो उसके पास भी परमेश्वर की प्रेजेंस थी, मैं भी बड़ा परमेश्वर का कहना मानता था, वो भी कहना मानता था, लेकिन हम दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। लेकिन एक साथ हमने बीटीएच किया, एक साथ हम बढ़े, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर बिग डोर नहीं खुला, उसके ऊपर वो अनॉइंटिंग नहीं आई, मेरे ऊपर वो अनॉइंटिंग आ गई। मेरे ऊपर अनॉइंटिंग क्यों आई? क्योंकि मैंने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर मैं डरूंगा नहीं, जहां जाऊंगा तेरे सुसमाचार को सुनाता चला जाऊंगा। किसी ने मुझे कहा हेलो तू ईसाई बन गया, मैंने कहा हाँ भाई बन गया भाई। किसी ने मेरे को कहा कि हम तुझे जेल में डाल देंगे, मैंने कहा भाई तू डाल देना, हमने टेस्ट करके देखा हुआ है। हालेलुया। उन्होंने कहा हमें डराने की कोशिश किया, हम तुझे गोली मार देंगे, मैंने कहा मार देना। मैंने कहा परमेश्वर की पावर हमारे पास है, याद रखना परमेश्वर की पावर हमारे पास है। उसने कहा हम तेरी तलवार से गर्दन काट देंगे, मैंने कहा अरे काट देना। मैंने कहा भाई तू मुझे जानता नहीं है, हमने ये सब काम करके छोड़ दिए। कर हम तो डंडे से पिटेंगे, मैंने कहा बहुत पिटाई हुई मेरी डंडे से, मेरा बाप रोज मारता था मुझे पता है डंडे का टेस्ट क्या होता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो किसी के डराए हटता नहीं है, हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहो शेर देखना चाहता है परमेश्वर आपके अंदर, एक बब्बर शेर देखना चाहता है। अगर आप ऐसे बब्बर शेर बने, मैं कह रहा हूं एक परमेश्वर ने बड़ा रास्ता खोल दिया। वो समुद्र, मैं कह रहा हूं कि जो समुद्र कह रहा कि किश्ती नाव के थ्रू पार होती थी, लेकिन उस समय में ऐसे ही किश्ती कोई समुद्र पर कोई नाव नहीं चलती थी, लेकिन परमेश्वर ने उस समय में रास्ता निकाल दिया। याद रखना आज कितना ही बड़ा समुद्र हो, कितना ही बड़ा पहाड़ मुसीबतों का आपके सामने हो, मैं कह रहा हूं जितने लोग आज से प्रॉमिस कर रहे हैं परमेश्वर को, उनके लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला आशीषों का। कैसी बुरी सिचुएशन हो, बस पाप से समझौता नहीं करना। अपने पड़ोसी को बोलो पाप से समझौता नहीं करना। कैसे भी बड़ी सिचुएशन हो, कैसे भी बड़े बुरे हालात हो, लेकिन आपको पाप से समझौता नहीं करना, बुरी बातों से समझौता नहीं करना। जब आप समझौता कर लेते हैं अपने मन से, अपने विचारों से, तब आपके लिए डोर बंद कर देता है परमेश्वर। याद रखना परमेश्वर आशीषों का डोर खोलने के लिए तैयार है। उत्पत्ति की किताब में 28 अध्याय उसके 20 में 22 और 23 में लिखा, याकूब अपने भाई से डरा हुआ था, और उसी समय जब वो अकेला पड़ गया तो उसी समय उसके लोग उसके पीछे थे। उसके भाई एसाव उसे मारने पर था, लेकिन वो डर के मारे, हो सकता था कि वो समय में परमेश्वर के पास जाने की बजाय वो अपने भाई के पैरों में गिरकर माफी मांगता।
वो अपने भाई के पास जाता, गिड़गिड़ाता, रोने लगता, और उसी समय, लेकिन गलती तो उसने की, लेकिन उसने कहा कि इंसान के अंदर दया नहीं है, परमेश्वर के अंदर दया है। उसने इंसान के पास जाने के बजाय परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए और परमेश्वर के सामने उसने अपने लिए डोर खुलवाने के लिए उसने एक मन्नत मांगी। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, हाँ। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। ओए गधे कहीं के 28 का 21-20 निकाल, तेरे को नहीं पता वचन कहाँ लिखा। हाँ पढ़ो। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, हाँ। और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये कैमरेमैन तो अंदर बैठ के वचन नहीं पढ़ता। 28 का 20 खोल, तेरे को हर बार बताया शोक बोला करना कौन सा वचन है। उत्पत्ति 28 का 20 से 22। हाँ, 20 से 22, 20, 21, 22 ध्यान से पढ़ें। बाइबल बता रही है करे कि मन्नत मांगी इसने, जब ये मुसीबत में फंसा इसने उसी समय परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना पसंद किया और इसने एक मन्नत मांगी। इसने कहा परमेश्वर, अगर तुम्हें, कितना लोगों को रोटी चाहिए, कितनों को कपड़ा चाहिए, कितनों को मकान चाहिए, अरे चाहिए कि नहीं, हाँ के ना। याकूब के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, और इसके पास, इसको मालूम है, कहता है कि सब कुछ होने के बाद भी, कहता रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी, मकान भी नहीं है, ऊपर से जिसके पास रोटी कपड़ा मकान होते हैं दुश्मन उसके होते हैं, लेकिन इसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन इसके फिर भी इसके दुश्मन है, इसका भाई इसको मारने पर है। लेकिन ये परमेश्वर को क्या करे, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रेजेंस में रहूंगा। परमेश्वर आज के बाद प्रॉमिस करता हूं कि पवित्र आत्मा, मैं आज के बाद, कहता है चालाकी के साथ धन नहीं कमाऊंगा, परमेश्वर मैं तेरे पास रहूंगा, प्रभु तेरी महिमा करूंगा, अगर तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान दे, और पवित्र आत्मा मुझे सफर में, मेरे परिवार को, मेरे घराने को लंबी उम्र की आशीष दे और मेरी रक्षा करे। कहता है कि मैं तुझे हर चीज का दशवांश दिया करूंगा यीशु के नाम में। जब इसने ऐसा कहा, परमेश्वर ने इसके लिए एक बड़ा रास्ता खोल दिया और उसी समय इससे बात किया, इसको आवाज सुनाई दी, और उसी समय परमेश्वर ने इससे बात किया, और उसी समय क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। बोलता है, कह रहा कि मेरा भाई मुझे मारने पर है, डरा हुआ है। उसने कहा, कहता है कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर। उसने कहा मैं अकेला हूं। उसने कहा अरे तू अकेला नहीं है, कहता मैं अकेला हूं। कहता है परमेश्वर ने कहा सुन, कहता है कि शेर जंगल में अकेला ही रहता है, हालेलुया। कहता आज से तू मेरा शेर है, क्योंकि तूने कह रहा कि मन्नत मांगना सीख लिया है, खुदा की प्रेजेंस में जाना सीख लिया है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों के रोटी, कपड़े, मकान का इंतजाम करने वाला है, ऐसे लोगों का, कह रहा है जिन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना सीख लिया, अपनी मुसीबतों, अपनी परिस्थितियों में, अपनी खराब सिचुएशन में, बैड सिचुएशन में पवित्र आत्मा के सामने घुटने टेकना सीख लिया। आज लोग कह रहा लोगों के पास जाते हैं रोटी कपड़े का मांगने के लिए, लेकिन इसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान दे, घर दे, बच्चे, परिवार रक्षित रखे, मेरी यात्रा को सफल करे, परमेश्वर हर चीज का दशवांश दूंगा। अरे भाई इसके पास है ही नहीं, कहां से मांग रहा है, कहां से देगा दशवांश, है ही नहीं। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मैं तुझे हर चीज का दशवांश दूंगा अगर तू मुझे पूरे वर्ल्ड में चर्च खोलने की आशीष दे। जब मैं छोटा सा बच्चा था प्रभु में, 3 साल की मेरी भक्ति थी, जब मैं 2008 में मैंने बैप्टिज्म लिया, उसके बाद 2010 में, और उसके बाद करे 3 साल मेरी कोई भी आशीष खुली नहीं थी, मेरे लिए कोई डोर नहीं खुला, लेकिन मैं परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान और मुझे संभाल कर रखे, और अगर तू मुझे पूरे वर्ल्ड में चर्च खोलने के लिए आशीष दे, मैं हर चीज का दशवांश तुझे दिया करूंगा यीशु के नाम में। उस समय मेरे पास नहीं था। अरे आपके पास जुबान है, आपके पास विश्वास है, आप शेर नहीं बनते, आप डरपोक हैं परमेश्वर से मांगने के लिए। आप मांगते तो हैं, लेकिन ऐसे करके मांगते। अभी मैं कहूं किसी को हाँ जी भाई मांगो, तो आप मांगने में डरपोक हैं। आप क्या मांगेंगे, आप कहेंगे परमेश्वर मुझे एक नवी कार दे दे, घर दे दे, बीवी दे दे, बच्चे दे दे, बस ओके आमीन, आप यही मांगेंगे। लेकिन आप मांगने में डरपोक हैं। लेकिन मैं मांग भी रहा था, और मांगने के साथ साथ मैं दशवांश भी दे रहा था। आज लोगों से हम पूछते हैं तो लोग पता है बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं पापा कहते पहले हमारे पास हो जाए फिर हम दशवांश भी दिया करेंगे। बहुत लंबा बोलते हैं, दशवांश भी दिया करेंगे। लेकिन मैं परमेश्वर को एक ही बात बोलता था, परमेश्वर कि मुझे पवित्र आत्मा पूरी दुनिया में ब्रांच खोलने के लिए आशीष दे। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कह रहा, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, 200 ब्रांचें हमारी खुल चुकी हैं यीशु के नाम में।
40 चर्च मैंने बनवा दिए, 40 चर्च बन चुके हैं, बनवा दिए। कारण रीजन क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी। मैंने परमेश्वर के सामने कह रहे कि डरा नहीं, शर्माया नहीं। मैंने कहा परमेश्वर जो तू मुझे देगा हर चीज का दशमांश दूंगा। और पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। याकूब भी ऐसी परिस्थिति में था और अकेला था। उसने कहा मैं अकेले से बात करता हूं। जब आपकी पत्नी आपके साथ जा रही हो, हेलो, क्या आप सोचते हैं परमेश्वर कब बात करेगा? जब पत्नी के साथ जा रहे हो, हाँ डन 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 बात करेगा। परमेश्वर कहेगा चलो घूम लो। लेकिन जब आप अपने बच्चे के साथ जा रहे होंगे, 2-3 साल में बच्चों के साथ जा रहे हो शॉपिंग करने, क्या परमेश्वर बात करेगा उस समय में? परमेश्वर कहेगा कोई बात नहीं, आइसक्रीम खाओ। याद रखना, जब आपकी पत्नी आपसे अलग होगी, आपके बच्चे आपसे अलग होंगे, आपकी परिस्थितियां अलग होंगी, आप छत पर बैठकर आप परेशान होंगे, आप अकेले में होंगे, पवित्र आत्मा आएगा आपसे बात करने। चर्च आपको अकेला ढूंढना चाहता है, वो आपको एकांत चाहता है। यीशु मसीह हमेशा एकांत में जाता था परमेश्वर से बात करने के लिए। लेकिन याद रखना, एकांत में शैतान भी आएगा आपको गिराने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है। आज मैं भविष्यवाणी का गिफ्ट आपको बताता हूं कैसे आता है, भविष्यवाणी कैसे सुनते हैं। कह रहे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। कहते कि पहले कहते कि जब आप ऊपर अकेले घूम रहे होते हैं, वहां पर परमेश्वर भी आ जाता है। कह रहे कि वहां पर शैतान भी आ जाता है। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाते। पहले आपको आड़ कबाड़ दिमाग में आएगा, पहले आपको आड़ कबाड़ आवाजें आएंगी, आड़ कबाड़ विचार आएंगे। उसके बाद कह रहे शत्रु की शैतान को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर इसके पास आया हुआ है, इसने पुकारा है, इससे दुखी है, ये परेशान है। और परमेश्वर अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, परेशान नहीं देख सकता। अगर इन्होंने अकेलेपन में परमेश्वर को पुकारना स्टार्ट किया, प्रार्थना करना स्टार्ट किया, वो बात करेगा। इसलिए मैं बीच में जाऊंगा और गड़बड़ डालूंगा। वो गड़बड़ डालता आपके दिमाग में, कचर पचर आपके दिमाग में रहता, नहीं तेरा कुछ नहीं होगा कालिया, तो मर जाएगा एक दिन, और कुछ नहीं होगा। और एक बैड ड्रीम आते हैं, आपको तलवार चल रही होती है, आप अकेले में बैठे, आपका दिमाग कहीं और जा रहा होता है, आपको कहीं और ले जाएगा। लेकिन आप भागो नहीं, डरो नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओ और थोड़ी देर के बाद परमेश्वर की आवाज फिर आएगी आपके कानों में। आमीन। जब आप उस अकेलेपन में, उस तन्हाई में, कह रहे कि आप अकेलेपन में मुकाबला करना सीख जाएंगे। आप डरेंगे नहीं उस विचारों से, आप डरेंगे नहीं उन ख्यालों से जो आपको सुन रहा है, आपका विचार कह रहा है। आपको डर के भागना नहीं, आप छत से नीचे भाग जाते हैं या छत से छलांग लगा देते हैं, पानी में कूद जाते हैं, आप सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कहता है कि मैं अकेले में मिलूंगा, अकेले में आऊंगा, क्योंकि अकेले में परमेश्वर कहता है कि शेरों को मिलना चाहता है, डरपोक लोगों को नहीं। कह रहा है कि विश्वास करने वाले लोगों को मिलना चाहता है। कह रहा है किसी के डराए हटता नहीं है। कह रहा है विचार आ रहे हैं, आप हटना नहीं है, लोग आ रहे हैं, आपका दिमाग कह रहा है कि तू अकेला है, तेरी पत्नी तेरा अच्छा नहीं है, तेरा बच्चा अच्छा नहीं है, तुझे बीमारी हो गई है, तेरे पर खर्चा हो गया, छोड़ दे, चला जा, कुछ भी कहे। लेकिन परमेश्वर इस समय अकेले में ढूंढ रहे हैं किसी को।